आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल, जो हम करने जा रहे हैं घटना चक्र बुक से। यह टॉपिक हमारी सभी परीक्षाओं जैसे कि टीटीटी हो गया, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, JSSB, नेट, JRF इत्यादि एग्ज़ाम्स में आता है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रीतिकाल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं। रीतिकालीन कवियों के बारे में पूछा गया है। नंबर 1 बिहारी, नंबर 2 मतीराम, नंबर 3 घनानंद और भूषण। ये कवि हमारे रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है, मुख्य कवि कौन से हैं रीतिकाल के, तो वो है मतीराम। रीतिकाल के कवियों के बारे में दिया होगा। अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार कर्म निर्धारण कीजिए। जन्मकाल के अनुसार, जन्मकाल के अनुसार है सबसे पहले, इसका आंसर है रहीम, घनानंद, रसलील, ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। रसलील का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलील का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। उनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अतः जन्म काल के अनुसार कर्म का निर्धारण भी उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बहुत ही जल्द हम ये पूरी घटना चक्र बुक कंप्लीट करके दूसरी बुक करने जाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। ये सभी एग्ज़ाम्स में उपयोगी है, जैसे कि आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। इसका आंसर हो गया हमारा नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है, वो है श्रृंगार रस की रही है, श्रृंगार रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। देखिए यहाँ विशेषताएं दी हुई हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता थी? नहीं। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी? नहीं। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है? हाँ, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। हम डिटेल तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो इसीलिए इस बुक को उठाया मैंने, ताकि इसमें से हर साल बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव और भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह भी मित तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना ही अनिवार्य है। ये देखेंगे इसका। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जान्यो। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न होती है, कहीं वीर दर्प में शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती कड़कती हुई चलती है। ये देखो पद्माकर की भाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, तो इसमें प्रिय छंद रहा है सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें कई हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। ये किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए यह कथन है हमारा हजारी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का क्या समय था? रीतिकाल कब से संबोधित करते हैं? 1700 ईस्वी से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है? आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को कला काल किसने माना? कला काल किसने माना है? रीतिकाल को कला काल माना है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने इन्हें अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? वो कहा है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत का नाम दिया है मिश्र बंधु ने। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इनको ध्यान से सुनते रहिए। एक बार सुनेंगे तो आपको ये पूरी वीडियो याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगी। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल माना है? ये माना है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये हो गया हमारा।